मैट्रिक्स हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड, आपके घर और किचन की बढ़ाई शान। मैट्रिक्स हाउसवेयर। Classic looks, traditional appearance, a complete makeover, serving bowls, durable, मैट्रिक्स हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड, आपके घर और किचन की बढ़ाई शान। मैट्रिक्स हाउसवेयर। परम पूज्य पुष्पगिरी प्रणेता कवि हृदय आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम शिष्य परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी मुनि श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के सानिध्य में 20 जुलाई को मंशापूर्ण श्री 1008 महावीर विधान भी आयोजित हुआ। कार्यक्रम के आयोजक श्री पुष्प वर्षा योग समिति 2016, रोहिणी, दिल्ली। संपर्क सूत्र श्री पुष्पेंद्र जैन, श्री नरेंद्र जैन, श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्री टीनू जी, श्री बल्ली जी। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए। परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी मुनि श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की पावन सानिध्य में वीर शासन जयंती के अवसर पर मंशापूर्ण श्री 1008 महावीर विधान रोहिणी के श्री 1008 महावीर भगवान दिगंबर जैन मंदिर में बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः प्राक्षाल से की गई। इसके बाद भगवान महावीर जी को सभी भक्तों ने अर्घ दिया। अभिषेकांते ओम ह्रीं श्री देवादेव ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः जलादि अर्घम रूपापामते। एक विनायक के अंदर काले अर्घ। महाराज श्री का स्वागत करते हुए मंगलाचरण की शुरुआत की गई।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों द्वारा भगवान महावीर जी का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलित किए गए। उसके बाद महाराज श्री ने अपने श्री मुख से मंगल प्रवचन दिए। आइए सुनते हैं महाराज श्री जी के मुख से मंगल प्रवचन। 1008 विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु और मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की, चले परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी मुनिवर्षी सौरभ सागर जी महाराज की जय करा गुरुदेव का, जय गुरुदेव, जय करा गुरुदेव का, जय करा गुरुदेव का। भरोसे की बात करते, भरोसा संसार का ही नहीं होता है, भरोसा परमात्मा का भी होता है, संत का भी होता है, अपनी योग्यता पे भी होता है, अपनी संपत्ति पे भी होता है, अपनी बुद्धि पे भी होता है। लेकिन बाहर की जितनी चीज है वो भरोसे के लायक ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। अगर टिकता है कोई भरोसा तो स्वयं का भरोसा स्वयं से टिकता है। जब हम स्वयं के भरोसे अपना काम करना प्रारंभ कर देते हैं, सारे मार्ग अपने आप ही खुलते चले जाते हैं। 3 दिन की प्रक्रिया में तो हम एक दूसरे के भरोसे काम चला रहे हैं। किसके भरोसे काम चला रहे हैं? एक दूसरे के भरोसे। अब जो भी काम करना है अपने भरोसे करना है, क्योंकि महावीर स्वामी का आज शासन लागू हुआ है। पारसनाथ भगवान का शासन खत्म। कौन से भगवान का? महावीर स्वामी का लागू। और देखिएगा जैन दर्शन कितनी बड़ी बात कह दिया कि महावीर स्वामी का जैसे ही शासन लागू हुआ तो इंद्रभूति गौतम गणधर बन गया। तो बोले उस समय पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य भी उनके समोषण में विद्यमान थे, और उनके समोषण में विद्यमान थे तो स्थिति ऐसी बन गई कि कुछ साधु थे जो पार्श्वनाथ भगवान के शासन में दीक्षित हुए थे। मक्खली गौशालक, पशु कात्यायन, वैसे उस समय 5 लोगों का अलग अलग स्थान चल रहा था धर्म का। संजय वैलट्ठी पुत्र, ये सब नाम आते हैं, इतिहास कहता है, पुराने शास्त्र कहते हैं। उस समय पारसनाथ भगवान के जो शिष्य थे उनके मन में महावीर के प्रति भाव गलत हो गए। देखिए समोषण हैं, साधु भी बन गए हैं, गृहस्थ जीवन तो छोड़ो आप, जीवन में राजनीति कहां कहां तक आ जाती है। मन में विद्रोह आ गया था। बोले मैं पारसनाथ के समय से दीक्षित, मेरे में योग्यता नहीं नजर आई, और ये आज का दीक्षित, इसमें गणधर बनने की योग्यता आ गई। हटाओ झंझट। समोषण को छोड़ करके बाहर आ गए, और बाहर आकर के मिथ्या मत चला दिया। ये शास्त्र का इतिहास है, इतिहास को पढ़ना। यानी कि समोषण तक पहुंच गए, दीक्षा तक आ गई, साधना भी वर्षों चल गई, लेकिन कभी कभी मन का परिवर्तन ऐसा हो जाता है कि सारा जीवन का क्रम ही बदल जाता है। इसीलिए महावीर कहते हैं भरोसा अपने आप पर करो। और महावीर स्वामी के सामने है, सहारा हम लेंगे, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना है, रस्सी का सहारा ले लेते हो, डंडे का सहारा ले लेते हो, सीढ़ी पर चढ़ना है तो पकड़ना हत्था का सहारा ले लेते हो, बीमारी से बचना है तो औषध का सहारा ले लेते हो, आराधना करनी है तो प्रभु का सहारा ले लेते हो, जीवन चलाना है तो भोजन का सहारा ले लेते हो, पढ़ना और लिखना है तो फिर तुम किताबों का सहारा ले लेते हो, मार्ग में अगर चलना है तो सड़कों का वाहन का सहारा ले लेते हो। बिना सहारे के तो आपका कोई काम चलेगा नहीं। लेकिन उस सब सहारे को स्वीकार करने वाला कौन होता है?
बोले तुम स्वयं होते हो। कौन होता है? तुम स्वयं होते हो। अपने भरोसे से ही अपने सहारा को स्वीकार करने लग जाते हो। और वह जब भरोसा अपने आप आने लग जाता है तब आराधना का क्रम विशाल रूप से बढ़ने लग जाता है। मेरे भरोसे तेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने यहां तक तो ठीक है, तेरा काम जाने में मामला, तेरा काम जाने में मामला क्या है? गा लो, तेरा नंबर तो आज का दिन है, जो भी कुछ गाना है। और आज विधान में आप सभी लोगों को बैठा है महावीर भगवान, और प्रथम बले का अर्घ भी चढ़ाया है तो केवल महा 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 शब्दों से लेकर, क्योंकि महावीर स्वामी कहते हैं महामना। महावीर स्वामी आपका मन कैसा है? विशाल। महामना, सीमित नहीं है, छोटी विचारधारा के नहीं हो। इसीलिए महावीर ने अनेकांत का सूत्र दिया, और अनेकांत में सबकी स्वीकृति है, किसी एक की स्वीकृति नहीं है। किसी अपेक्षा से किसी की है तो किसी अपेक्षा से किसी की है। जब जिसकी अपेक्षा हो जाती है उसका महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। जब कलश स्थापन कर रहे थे, स्थापना में पहला कलश स्थापन किया, उसका महत्व बढ़ गया। विधान आपने कर लिया, सौधर्मेंद्र बन गया, उसका महत्व बढ़ गया। अन्य कोई कार्यक्रम होगा जो पहले कार्य में आएगा, उसका महत्व बढ़ जाएगा। महत्व हर जगह बदलता रहता है, ये ख्याल करना। लेकिन महत्वपूर्ण होना अच्छा नहीं है, अच्छा होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब ये पना आता है तो बोले महामना। महामना कौन है? महावीर स्वामी। महामुनि, महामुनि किसको बोलते हो? तीर्थंकरों को, मुनियों के मुनि। ये नाम है भगवान के 1008 नाम पढ़ोगे तो ये नाम आपको मिल जाएंगे सहस्त्र नाम में। किसमें मिल जाएंगे? सहस्त्र नाम। महायोगी, योग को सर्वाधिक धारण करने वाले कौन है? आदिनाथ भगवान का तो नाम लेते हैं। 6 महीने तक उपवास किया, महावीर स्वामी ने भी किया 6 महीने का। लेकिन योग में नाम आदिनाथ का चला है, लेकिन करने वाले। और जब 6 महीना हो गया तो कहते शायद कौशाम्बी में हार हुआ था। उसके पहले तो 3 दिन 7 दिन 8 दिन महीने में कई बार हो गए। इसीलिए महायोगी। और कौन हो? महाज्ञानी। कौन हो आप? महाज्ञानी। उसके बाद क्या? महाज्ञानी हो तो कौन सी शक्ति? महाशक्ति। ये सारे के सारे विशेषण किसके हैं? महावीर स्वामी के। महाज्योति, कौन सी ज्योति जल गई थी? कौन सी ज्योति? निर्धूम अवर तिर पवर चित तैल पूरा। कौन सी ज्योति? कौन सी ज्योति? अरे भक्तामर में पढ़ते हो ना, भक्तामर में पढ़ते हो ना कि आपकी ज्योति कौन सी है? निर्धूम, धुआं नहीं करती है। क्या नहीं करती है? धुआं नहीं करती। भक्तामर में इसलिए तो पढ़ देते हो निर्धूम। धूम नहीं न बाती तेल है, फिर भी त्रिभुवन आलोकित, बुझा सके न तव दीपक को, वायु गिरी जो करे कंपित। अपर दीप न तव दीपक सम, रात दिवस जलता रहता, तेरे दीपक की तुलना ना अन्य दीप है कर सकता। भक्तामर में आप पढ़ते होंगे। ये ज्योति है। इसीलिए यहां पर कह रहे महाज्योति। प्रभु भी हैं लेकिन महाप्रभु। कौन से प्रभु हो आप? महाप्रभु। महादानी, कौन से दानी हो? महादानी। कौन से व्रतों को लिया? महाव्रती। महाव्रत, कौन से व्रत को लिया? सब में महा आ रहा है, क्योंकि मुनियों को भी महाव्रती कह देते हैं। महावीर स्वामी ने धारा, आदिनाथ ने भी धार लिया। और महाभाव से इन सब चीज़ों को किससे स्वीकार किया है? संकुचित विचारों से नहीं, विराटता को लेकर के महावीर ने धार लिया। किसने धार लिया? महावीर भगवान ने धारण कर लिया। इसलिए मनसा पूर्ण महावीर बन। कौन से महावीर बन गए आप? मनसा पूर्ण।
मनसा पूर्ण यानी मन की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले। महादानी हो इसलिए मनसा पूर्ण हो रही है, क्योंकि भगवान के एक गुण में छायिक दान नाम का गुण है। कौन से नाम का गुण है? कौन से नाम का गुण है? समझ लेना, कौन से नाम का गुण है। इसलिए यह मत कहना भगवान कुछ नहीं देते, भगवान सब कुछ देते हैं, क्योंकि महादान नाम का गुण है। आपके पास तो छोटा दान है। कौन सा दान है? छोटा दान है। आप भी दान देते हो, लेकिन आपका छोटा दान है। एक को सुखी रख लोगे, 2 को रख लोगे, 50 को रख लोगे, 100 को रख लोगे। लेकिन भगवान के पास कौन सा है? महादानी। लेकिन महादान किसको प्राप्त होता है? जैसे आप किसी के पास चले जाते हैं तब दान मिल जाता है, या स्मरण करते हो तो भगवान आ जाते हैं तो पुण्य मिल जाता है। बोले उसी प्रकार हे प्रभु, जो तुम्हारा स्मरण कर लेता है पुण्य का वर्धन हो जाता है, और पुण्य का वर्धन हो जाता है इच्छाओं की पूर्ति। संसार में तो व्यवहार का वर्धन होगा तब इच्छाओं की पूर्ति होगी। ख्याल करना, दोनों चीज़ों को ख्याल करना। संसार में तो व्यवहार का परिपालन होगा तो किसकी पूर्ति होगी? इच्छाओं की पूर्ति होगी। और अध्यात्म में, अध्यात्म में पुण्य का विकास होगा। संसार में व्यवहार का विकास है और अध्यात्म में, इसीलिए आप आपस में थोड़ा व्यवहार बनाते हो, काम चल जाता है। इसीलिए कहा मनसा पूर्ण, कि आप इच्छा की पूर्ति करने वाले हो। जैसे आप पारसनाथ को कह देते हो, क्या कह देते हो? चिंतामणि। क्या कह देते हो? चिंतामणि। शांतिनाथ को क्या कह देते हो? कल्पतरु। क्या कह देते हो? कल्पतरु। ये सारे के सारे नाम उसी के हैं। कल्पतरु हुआ, चिंतामणि हुआ, कामधेनु हुआ, मनसा पूर्ण हुआ, ये सब भगवान के गुणानुरूप है। ये गुणानुरूप है, इसलिए कार्य चलता चला। मनसा पूर्ण महावीर बन मानव का उद्धार किया। किसका उद्धार किया? मानव का। इसीलिए आज हम सभी लोग उद्धार करता, जो अब इस पंचम काल में आने वाला शासन काल भगवान महावीर स्वामी का है। इसलिए हम सभी लोग किनके शासन में जी रहे हैं? किनके शासन में जी रहे हैं? किनके शासन में जी रहे हैं? 2 चीजें होगी, एक होता है अनुशासन और एक होता है शासन। कितनी चीजें होती हैं? एक होता है शासन और एक होता है अनुशासन। शासन में क्या होता है? शासन में क्या होता है? हम तुम्हें स्वीकार करते हैं, ये क्या हो गया? शासन। शासन स्वीकारने में कहीं दबाव नहीं होता है, केवल भीतर के भाव होते हैं। क्या भगवान महावीर स्वामी ने आपको कभी बोला कि पूजा कर लो, भक्ति कर लो, विधान कर लो, यहाँ की यात्रा कर लो? बोले नहीं। आपने तो पढ़ रखा है, सुन रखा है, और अपने आप आपके मन में भाव जगते हैं और यहाँ पर आप आ जाते हो। इसका नाम है शासन, और 2500 वर्ष से चल रहा है। तो शासन का अर्थ होता है सामने वाले का प्रभाव, और अनुशासन का अर्थ होता है सामने वाले का दबाव। इसलिए दुनियादारी में क्या चलता है? अनुशासन चलता, पुलिस का डंडा चलता है। संकेत से मान जाओ, सुधर जाओ, ठीक है, नहीं तो वेद से काम चलता है, कहते हो ना। ये शासन और अनुशासन में अंतर है। हमें किसमें जीना है? अनुशासन में जीना है या शासन में जीना है? किसमें जीना है? शासन में जीना है कि अनुशासन में जीना है? अभी तो अनुशासन में जी रहे हैं, शासन में कहाँ जी? कितना बोलना पड़ा मेरे को, विधान में आना, विधान में आना, विधान में आना, विधान में आना, कितना बोलना पड़ा। ये तो सोच लेते अरे हम चौमास करा रहे हैं, चौमास करा रहे हैं, चौमास करा रहे हैं। वीर का निर्माण मनाने के पहले वीर के शासन की छांव तले तो आ जाएं, और एक बार वीर के शासन की छांव तले आ जाएं तो फिर अपने आप ही निर्माण तक की यात्रा तो ऐसे होगी जैसे भगवान महावीर और गौतम गणधर की लगातार चली। कब तक चली? कब तक चली? कब तक चली? जब तक महावीर स्वामी कहाँ नहीं चले गए, निर्वाण को नहीं चले गए, तब तक कौन कौन साथ रहा? महावीर और गौतम साथ साथ चलते रहे, शासन में चल रहे थे, इसलिए कुछ कहना नहीं पड़ा। अनुशासन में चलना है तो हर चीज के लिए कहना पड़ जाता है। इसलिए शासन, अनुशासन, निज पर शासन प्रभाव से होगा। किससे होगा? प्रभाव से होगा। और अनुशासन दबाव से होगा। किससे होगा? दबाव। ऐसा। इसलिए हर चीज को समझना। ये 3 दिन है,
जो जीवन की पहली चीज़ें हैं, जो अंतिम क्षण तक आपके काम में आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, मानव का उद्धार करने वाले हे महावीर स्वामी, आपके चरणों में आ गया हूँ और कहीं पर नहीं आया। और इसमें आप सभी लोग आए हैं। आज बैठे होंगे मेरे ख्याल से 150-160 लोग। कितने लोग होंगे आज? 150-160 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा, 250 से नीचे है। आखिरी तक जो विधान चलेगा, लगता है इससे ज़्यादा मुश्किल से हो पाएंगे। क्या इससे ज़्यादा लोग नहीं हो पाएंगे? और हो जाए तो चलो विधान का रूप और भी अच्छा हो जाएगा। इतने से नीचे ही मुझे काम चलाना है। कितने से नीचे? क्योंकि यहाँ पे अभी 4 विधान 3 विधान और होने हैं। होने कि नहीं होने, अभी सब पता लगेगा। सब चीज़ें 3 दिन है ये, प्रभाव और दबाव, शासन और अनुशासन। ये जिंदगी का क्षण है। इसलिए ये अंदाज है तो कि इस दिन सारे के सारे लोग बैठते हैं। जहाँ कहीं भी आप, कभी आप जो वीर शासन जयंती को आया होगा मेरे पास, उनने देखा होगा। क्योंकि कोई स्थापना पे आते हैं, कोई घटता चला जाता है क्रम, बाहर वालों का, स्थानीय लोगों का बढ़ता चला जाता है। और वही क्रम बना के रखना है। सबने देखा होगा, बिल्कुल सारे लोग ऐसे जोड़े से बैठते हैं। सभी लोग बैठते हैं आनंद के साथ। पंडित जी ने तो कराया ना, मेरठ में भी कराया, बाराबंकी में भी कराया, बाहुबल में, जहाँ कहीं भी। ये सारी की सारी चीज़ें व्यवहारिक रूप से। और ये चीज़ आपसे कहने का मतलब ये है कि आपकी मनोभूमिका आगामी कार्य के लिए बन जाए। और बढ़ता क्रम अच्छा होता है। जो हम देख रहे हैं उससे अच्छा, उससे आगे हमें करना है। प्रतिस्पर्धा केवल व्यापार में मत करो। प्रतिस्पर्धा किसमें करने लग जाओ? धर्म में, त्याग में, आचरण में भी करने लग जाओ। और वो जो प्रतिस्पर्धा होने लगती है तो ये पहले तो दिखती है भीड़, और उसके उपरांत उसमें से निकलते हैं भाव। और जो भाव निकलते हैं, जिंदगी भर के लिए कई लोगों के नियम धर्म बन जाते हैं। जिंदगी भर के लिए बन जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है परिचय हो या ना हो। मरीज डॉक्टर से परिचय रखता है, डॉक्टर मरीज से रखे या न रखे, ये विशेषता होती है। संसार का ये क्रम होता है। फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, डॉक्टर और मरीज दोनों हो जाते हैं। फिर वो फैमिली डॉक्टर बन जाता है, इलाज कराता रहता है। ये संसार का क्रम है जो दुनियादारी में आप चलते। इसलिए महामना महावीर, कौन से मन वाले हैं? महामना। कौन से भगवान हैं? महावीर भगवान है। और उनके चरणों में आकर के हम प्रार्थना निरंतर कर रहे हैं। और निरंतरता में चलिए, आज पात्र बनने का सौभाग्य पहला प्राप्त हो गया शरदराज जी कासलीवाल को, सौधर्मेंद्र का। कहाँ का बन गया? पहले विधान का पहला पात्र। बाकी तो अब आगे विधान होते जाएंगे, बहुत सारे होंगे। सभी जगह के पात्र सामने आते जाएंगे और आते जाएंगे। तो आते हुए एक एक अर्घ चढ़ाएंगे। ये प्रथम वलय के 10 अर्घ हैं। उपाध्याय श्री के प्रवचनों के बाद गुरु भक्ति करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। जय बोलो जय बोलो जय महावीर भगवान की, जय बोलो सौरभ सागर गुरुदेव की, जय बोलो जिनने पकड़ा इनका हाथ, जिनके सर पर इनका हाथ, जिनने थामा इनका हाथ, जिनके सर पर इनका हाथ, उनकी बल्ले बल्ले हो गई सौरभ सागर गुरुदेव की, जय बोलो सौरभ सागर गुरुदेव की, जय बोलो जिनने थामा इनका हाथ, जिनके सर पर इनका हाथ, जिनके थामा इनका हाथ, जिनके सर पर इनका हाथ, उनकी बल्ले बल्ले हो गई मेरे गुरुदेव की बात का, मेरे गुरुदेव की बात का जैन कुल में जन्म लिया अभिमान करो रे। कौन से कुल में? अब जितने ने कर लिया अच्छी बात है, नहीं तो चौमासे में अभिमान कर लेना। किसमें कर लेना?
रत्नत्रय धर्म प्रतिपादका ओम ह्रीं रत्नत्रय धर्म प्रतिपादका श्री मनसापूर्ण महावीर जनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति। लेकिन दूसरे का सुख भी भाव सब वही रहेंगे जो आप सुनते रहते हो, लेकिन भगवान के सामने इस भाव, और जब ये करते हैं तो परिवर्तन हमारे अपने आप ही आने लग जाता है। जिससे आप अपनी भाषा में कह देते हो कि क्या है साधु संग और सत्संग, क्या है क्या है स्ट्रीट लाइट है। सेक्टर 9 के जो भी है जल्दी से आ जाए आप। जी प्रार्थना। संत समुंदर सूरज सरकार से एक के ना होते, जो लेता है लाभ किसी से उसको ही ये फल देते। मनसापूर्ण महावीर जी ना देते हैं, जो भक्ति श्रद्धा से करता पुण्यवंत फल देते हैं। संबोधन भी है, क्या है संत सम स्वामी अंतर बने बुलाया है। पैरों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सभा मन वाला जो झूम झूम के नाच गाए, के पैरों में लग जाए। ताकि स्वर जेंट्स लेडीज दोनों स्वर। ओम ह्रीं पुनर्जन्मनाश समर्थाय श्री मनसापूर्ण महावीर जनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति। सीधे सीधे आदिनाथ के श्रद्धा बस ये ध्यान रखो, कभी कभी आदिनाथ के पास जाकर के मारीची का जीव नहीं सुधरा, लेकिन शेर के पर्याय में था और मुनिराज के पास गया, वहां से उसका जीवन पूरा का पूरा। करुणा की धारा बहती है जिनवर के तुमसे हर क्षण, अभय दान पाकर हर प्राणी नतमस्तक है प्रभु चरण। ओम ह्रीं दयादत्त गुण प्रस्फुटाय सर्व जीव वधावरो। गुण गरिमा में पुष्प खिलाऊं, अंतर मन की भक्ति से समम चरण की पूजा कर लो हृदय कमल की। ओम ह्रीं हृदय कमल विकासन हेतु पुष्प वृष्टि प्रातिहार संयुक्ता श्री मनसापूर्ण महावीर जनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति। हम क्या होवेंगे यह दर्पण समझलकाता है, भामंडल का आभा मंडल प्रभु पृष्ठदम का। ओम ह्रीं आभामंडल में विस्तारकाय बाबंडल प्रातिहार संयुक्ताय श्री मनसापूर्ण महावीर जनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति। महावीर जय माना लावे सुख शांति समृद्धि पावे। ओम ह्रीं श्री मनसापूर्ण महावीर स्वामी नमः। अनर्घवत प्राप्ति जलादि जय मलाय पूर्णर्घम महार्घम संपूर्णर्घम निर्वपामिति। जय जय महावीरा बहुते दुख दूर हो जाए, जन्म सफल हो जाए।